एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक दिन वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहाँ कहाँ से बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की ही तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है और आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी ऊपर खींच लीजिए और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साथ में साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना में निकल गया। मैंने इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम मुझे बचाने नहीं आए। भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था और वो तीनों बार मैं ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। तो मित्रों, इस तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पे अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो। जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर दो। तो मित्रों, यह कहानी बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।